समझते हैं सब लोग जगे हुए है ना। रात बीत गई और आज दिन प्रारंभ हो गया। दिन का मेरे ख्याल कितना बजा है अभी? 11 बज गया। मतलब आधे दिन लगभग बीतने पर है। हम सब जगे हुए हैं और जब हम जगे हुए रहते हैं, जब हम जागृत रहते हैं, तो हमारे जो घर है, हमारे घर में कोई घुस नहीं सकता। अगर हम जगे हुए हैं, अगर हम जागृत हैं, अपने खेती के प्रति, हमारी खेती में कोई उजाड़ नहीं कर सकता ना, कोई जानवर नहीं घुस सकता। अगर हम जागृत हैं अपनी खेती के प्रति, अगर हम जागृत हैं अपने जीवन के प्रति, तो कोई हमारे जीवन को बेचैन नहीं कर सकता। अगर हम जागृत हैं अपने घर के बच्चों के प्रति, तो हमारे बच्चों को कोई बिगाड़ नहीं सकता ना? जो जागृत नहीं रहता, जागृत का मतलब है जो, क्या बोलेंगे हिंदी में उसको और भी सरल शब्दों में, जो चैतन्य नहीं रहता है ना। जो और भी शब्द अगर सरल शब्द बनाए कि जो होशियार नहीं रहता, चतुर नहीं रहता, जो समझदारी से नहीं जीवन व्यतीत करता, हमेशा आलसपन रहता। हाँ, जो आलसी रहता है, जागरूक नहीं रहता, सुस्त रहता है ना, वो क्या करता है? समस्या में पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु ने कहा, ये बाइबल कहती है। इसलिए आज हम कुछ ऐसी बातों पर विचार करेंगे। पिछले दिनों अभी प्रभु के दास ने, भाई ने एक पद आपको पढ़ाया। हाँ? कौन सा पद था? किसी को याद है? 2 तीमुथियुस 2 अध्याय का 2 पद। और क्या लिखा वहां पे? बहुत सारे जो बातें तूने मुझसे सुनी ना, बहुत से गवाहों के सामने, उनको क्या कर? औरों को भी सुना जो विश्वास योग्य। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है, अगर उसी 2 अध्याय का पहला पद अगर आप पढ़े, वहां लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र ना। किसी को मिला? देखिए पढ़िए 2 तीमुथियुस उसका 2 हाँ, उसका नहीं, उसका पहला पद पढ़िए। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय का पहला पद। इसलिए हे मेरे पुत्र, हाँ, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, हाँ, बलवंत हो जा। बलवंत हो जा। और जो बातें हाँ, तूने बहुत से गवाहों के सामने हाँ, मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। हाँ, थैंक यू। जो औरों को भी सिखाने के योग्य है। यानी पहले पद पे भी हम विचार करेंगे, है ना। दूसरा पद भाई ने बताया बहुत अच्छा पद है, लेकिन पहला पद भी बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन के लिए। इसलिए हे मेरे पुत्र, प्रभु हमसे कहता है, इसलिए हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री। अगर यहाँ पुत्री नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये मत समझिए बहन है कि अरे हमारे लिए तो लिखा ही नहीं है ना। ये दोनों के लिए है, पुत्र के लिए भी, पुत्री के लिए भी। इसलिए हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह से। कौन सा अनुग्रह? जो प्रभु ने हम पे किया है ना। हम बीमार थे, अभी हमने बहुत सी दवाइयां सुनी ना, प्रभु ने हमें अच्छा किया। एक समय हम पापी जीवन व्यतीत करते थे संसार में, हमको कुछ नहीं मालूम था, हम बुराइयों में जीते थे, समस्याओं में जीते थे, गलत अभिलाषाओं में जीते थे, पान बीड़ी सिगरेट में जीते थे, शराब में जीते थे, गाली गलौज में जीते थे, लड़ाई झगड़े में जीते थे। लेकिन जब प्रभु का अनुग्रह हुआ तो हम उन सारी चीजों से आजाद हो गए। इसलिए यहाँ पे प्रभु का दास पौलुस कहता है, उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, वो अनुग्रह जो प्रभु के द्वारा हमें मिला है यीशु में, हमें उसमें क्या होना है? बलवंत होना है, मजबूत होना है। अब बलवंत कैसे होंगे? हमने सुन लिया कि ये चीज गलत है, हमें किसी ने बता दिया, प्रभु के दास ने, कि अब आपको ये नहीं करना, ये करना है। हमको प्रभु के वचन से ये सिखा दिया गया कि पहले का जो जीवन था वो गुनाह से भरा हुआ जीवन था, लेकिन अब प्रभु ने हमारे पापों से हमें छुटकारा दे दिया। हमने विश्वास किया ना, प्रभु पे भरोसा किया। रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अपने मन में विश्वास करे
और मुंह से अंगीकार करे हाँ, कि उसने मुझे पापों से छुटकारा दिया हाँ, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हमने सबने विश्वास किया प्रभु पे और हमें इस बात का आश्वासन है कि हमारा उद्धार हो गया। थोड़ा सा और थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा आगे बढ़िए, हाँ थोड़ा और आगे आ जाइए, हाँ जगह है, आगे दादी दादी आगे आ जाइए, इधर आ जाइए। आगे आगे थोड़ा और आगे बढ़ जाइए भैया, आप भी बढ़ तो हमें इस बात का आश्वासन मिल गया कि अब प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है ना। हमने विश्वास किया, आश्वासन मिला और जब आश्वासन मिला हमें, तब हमने परमेश्वर की दूसरी आज्ञा को पूरा किया बपतिस्मे के द्वारा, है ना। और जैसे भी प्रभु के दास ने कहा, परमेश्वर की ये महान आज्ञा कहलाती है अति रुचि सुसमाचार, उसका 28 अध्याय 18 से 20 पद जो अभी भाई ने आपके सामने पढ़ के बताए। वहाँ प्रभु ने क्या किया, जब इस पृथ्वी में संपूर्ण मानव जाति के लिए उनके जीवन के उद्धार का काम पूरा कर दिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जब वो मृतकों में से जी उठा, उसके बाद 40 दिन तक इस पृथ्वी में रहा, लोगों के साथ मिला, शिष्यों के साथ बातचीत की और उनको विश्वास में मजबूत करता रहा। क्यों? क्योंकि शिष्य भी घबरा गए थे। चेलों ने सोचा, अरे अब तो मसीह मर गया, अब तो सब खत्म हो गया, अब हमारे साथ में कौन रहेगा, अब हमारे विश्वास को कौन बढ़ाएगा, अब हमें कौन सामर्थ देगा। लेकिन प्रभु जो जीवित है, जो जीवित है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सृष्टि करता है, जो परमेश्वर है ना, उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई दबा नहीं सकता जमीन के अंदर, उसको कोई झुठला भी नहीं सकता, क्योंकि वो सृष्टि करता है ना, वो सर्वोपरि है, यानी सारे ईश्वरों के ऊपर परमेश्वर, इसीलिए उसको कहा गया परम है ईश्वरों में। इसलिए वो जो कहता है वो करता है और उसने अपने आप को संपूर्ण मानव जाति के छुटकारे के लिए बलिदान कर दिया। जब उसने संपूर्ण मानव जाति के उद्धार का काम पूरा कर दिया, 40 दिन तक फिर भी वो लोगों को विश्वास दिलाता रहा, चेलों को विश्वास में मजबूत करता रहा, ताकि चेले भटक ना जाए, फिर से पुरानी जिंदगी में ना चले जाएं। कई बार क्या होता है, जब हम निराश हो जाते हैं ना, जब हम उदास हो जाते हैं जीवन में, तब हम फिर से अपने पुराने रास्ते को पकड़ लेते हैं। इसलिए यीशु मसीह 40 दिन तक इस पृथ्वी में रहा जीवित होने के बाद और चेलों के विश्वास को मजबूत करता रहा। और जब उसका स्वर्गरोहण, स्वर्ग में जाने का समय हुआ 40 दिन में, 40वें दिन में, तब उसने सारे लोगों को इकट्ठा करके इस बात को कहा जो भी प्रभु के दास ने कही। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 18 से 20 पद में, 31 पद तक में वहां लिखा हुआ है। उसने लास्ट आदेश दिया चेलों को कि तुम क्या करो, जाओ और सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये है कि मैं पहले पापी था, प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे जीवन को नया बना दिया, यानी मेरे जीवन के अब वो जो कार्य पुराने थे वो सब अब बदल गए, अब क्या हो गए, वो नए हो गए। शुभ समाचार, अब एक शुभ, पहले मेरा जीवन गंदा था, जहां जाता था तो मेरे जीवन से लोगों को शुभ समाचार नहीं मिलता था। क्या मिलता था? बुरा से बुरा समाचार, दुख भरा हुआ समाचार। अरे अगर किसी व्यक्ति का बेटा अगर शराबी हो गया, लोग क्या कहते, अरे फला का बेटा शराबी है, देखो सड़क के किनारे पड़ा हुआ। क्या लोग उसको आदर करेंगे? नहीं करेंगे। लोग कितना उसको देख के दुखी होंगे, माता पिता तो होंगे ही, रिश्तेदार भी दुखी होंगे, और जो पास पड़ोस मोहल्ले के लोग होंगे वो भी कहेंगे, अरे भैया इसने तो बर्बाद कर दिया, इसने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। यानी कोई उसको आदर की योग्य नहीं देखेगा। वो उसके जीवन का जो समाचार है वो शुभ नहीं मिलेगा दूसरों को, है ना। शुभ कब मिलेगा? जब उसका जीवन बदल जाए, तब उसके जीवन में अच्छी बातें देखने को मिलेगी, तब उसके जीवन में आनंद देखने को मिलेगा, शांति देखने को मिलेगी और उसके जीवन का व्यवहार बदला हुआ मिलेगा। प्रभु ने हमें
शुभ समाचार दिया कि इस संसार में जब कोई आशा नहीं थी मनुष्य के पास, सब मनुष्य पाप में जी रहे थे, तब परमेश्वर ने इस पृथ्वी में यीशु मसीह को भेजा। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया इस पृथ्वी में ताकि मानव का उद्धार कर सके। देखिए आज भी बहुत से धर्म ऐसे हैं, बहुत सी जातियां ऐसी हैं जहां बलिदान दिया जाता है। आप भी जानते हैं ना, हमारे हिंदू मैथोलॉजी में भी, हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में भी बलिदानों का जिक्र है। आज भी बहुत से लोग मंदिरों में बकरा काटते हैं, बलिदान करते हैं, मुर्गा भी चढ़ाते हैं, और मुस्लिम्स में भी ये करते हैं, और भी बहुत बहुत से रिलीजनों में ये चीज की परंपरा है। लेकिन आप सोचिए, मनुष्य तो गुनाह कर रहा है, लेकिन गुनाह की माफी के लिए जानवर को काट रहा है। क्या जानवर का लहू, खून मनुष्य के खून को साफ कर सकता है? मनुष्य की बीमारी से उसको चंगा करने के लिए मनुष्य का ही खून चढ़ाना पड़ता है, तभी मनुष्य अच्छा होता है। जानवरों का खून नहीं चढ़ाता, कोई मनुष्य में मर जाएगा आदमी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी में आना पड़ा ताकि अपने खून का बलिदान देके मनुष्य का जो जीवन है पाप में भरा हुआ, उस जीवन का क्या हो जाए, छुटकारा हो जाए पाप से। इसीलिए वो देखिए, जब बलिदान चढ़ाया जाता है ना, चाहे वो बकरा हो चाहे वो मुर्गा हो, तो वो बाइबल भी बताती है और अन्य धर्मशास्त्र भी बताते हैं, जो बलिदान होता है ना वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, निष्कलंक। वो अगर बकरा चढ़ा रहे, काना नहीं होना चाहिए, हाथ पैर टूटा उसका नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वो साफ सुथरा मेमना होना चाहिए। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के लिए एक ऐसे बलिदान की आवश्यकता थी जिसमें कोई दाग, कोई झुर्री नहीं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि वो मनुष्य स्त्री पुरुष से नहीं पैदा हुआ, वो स्वयं स्वर्ग से प्रकट हुआ, वो अनादि परमेश्वर है। इसलिए वो पवित्र परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। और जब उसने हमारा उद्धार कर दिया, उद्धार करने के बाद जब उसने हमें सब कुछ समझा दिया, सिखा दिया, बता दिया, हमने विश्वास किया, हमने बपतिस्मा भी ले लिया। बपतिस्मा किसके नाम पे कहा प्रभु यीशु मसीह ने? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे। यीशु मसीह के, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। यीशु मसीह के आने से पहले, आज 2021वां साल चल रहा है इस संसार में, 2021 वर्ष से पूर्व यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया, और उससे पूर्व जब परमेश्वर पिता ने सृष्टि का निर्माण किया, जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी में नहीं आया था, तब तक स्वयं परमेश्वर इस पृथ्वी में लोगों का न्याय करता है। परमेश्वर ने व्यवस्था दी। प्रभु का एक दास है इस पवित्र शास्त्र बाइबल में, जिसका नाम है इंग्लिश में मोसेस, हिंदी में मूसा उसको कहा गया है। परमेश्वर ने उसको व्यवस्था दी। सीनै पहाड़ है, इजराइल देश के अंदर एक सीनै पहाड़ है, बहुत ऊंचा। मुझे वहां जाने का मौका मिला, मैं उस पहाड़ पे गया हूँ, जहाँ पे परमेश्वर ने दर्शन दिया अपने दास को, और वहां पे परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर उससे कहा, 2 पत्थरों की तख्तियां बना। तख्ती जानते हैं ना, गाँव में हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे, तख्ती में हम लोग घोटा भी लगाते थे, कमेटे वाली उससे। अब तो वो पता नहीं है गांव में चलता नहीं, अब नहीं चलता, अब तो स्लेट आ गई। हाँ, पार्टी वो हमने उसमें भी पढ़ा है, तो हमें याद है। ऐसे ही वो पत्थर की पार्टियां हुआ करती थी पहले, उसमें उसको प्रभु ने कहा तैयार करके ला, और जब उस पट्टियों को लेके आया, तब स्वयं परमेश्वर ने स्वर्ग से आग के माध्यम से उस पट्टियों में लिखे नियम, 10 नियम, जिनको हम 10 क्या कहते हैं, हुकुम, 10 आज्ञा मानते हैं, वो आज्ञा परमेश्वर ने अपने दास मूसा को दी, इसलिए कि इन आज्ञाओं पे चल के इंसान अपने जीवन को पवित्र रख सके, प्रभु के प्रति आज्ञाकारी रख सके, गुनाह का जीवन व्यतीत न करे, पाप का जीवन व्यतीत न करे, और प्रभु की दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे, विश्वास योग्य ठहरे, और चलते भी रहे। कई समय तक लोग उस पर चलते भी रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा, उसके बाद ऐसे ही लोग भटकते रहे। क्या होता है, जैसे मान ली जाए इस स्थान में एक अच्छा प्रभु का दास, मान ली जाए रंजन भाई या हमारे भैया
सेवा में लगे हुए हैं, आप लोगों की अगुवाई कर रहे हैं, चरवाई कर रहे हैं। खुदा न करे कि कभी इनको यहाँ से कहीं जाना पड़े दूसरी जगह, प्रभु इनको ले जाए अपनी महिमा के लिए, सेवा के लिए, तब आप लोग ये कहने लगे अरे भैया अब हम क्या करें, अरे आप क्या करें भैया वहां जाके, अब तो कोई है ना। इसीलिए प्रभु ने कहा कि सबको तैयार होना है। प्रभु चाहता था, प्रभु ने इसीलिए आज्ञा दी थी कि लोग तैयार रहे। लेकिन होता क्या गया, अच्छे लोग इधर उधर जाते रहे, प्रभु अपनी सेवा के लिए उन्हें ले जाता रहा, और जो पुराना समय जो था, पुराने जो लोग थे वो बिखरते चले। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब बिखराव बहुत ज्यादा हो गया, लोग गुनाह फिर से करने लगे, तब परमेश्वर को स्वयं प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेजना पड़ा। पहले आज्ञा से छुटकारा था, जब आज्ञा माननी लोगों ने बंद कर दी, तब प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा। अब यीशु मसीह ने बलिदान कर दिया, आज्ञा भी दे दी। अब आज्ञा देने के बाद प्रभु यीशु मसीह चला गया, लेकिन प्रभु ने मनुष्यों को अकेला नहीं छोड़ा। सृष्टि के आरंभ से आप अगर उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने पहला मनुष्य बनाया आदम, और उसके साथ अकेला था, प्रभु ने कहा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, इसके लिए एक जीवन साथी बनाऊंगा। तो परमेश्वर ने उसको भारी नींद में डाल के, फसली उसकी निकाल के, उसके समान एक स्त्री को बनाया जो उसके साथ में मेल मिलाप से रह सकती थी, है ना। प्रभु ने अकेला नहीं छोड़ा। उसके बाद व्यवस्था दी प्रभु ने अपने दास को, मूसा को, और अकेला नहीं छोड़ा। उस व्यवस्था के द्वारा प्रभु उनसे बातचीत करता था, साथ साथ चलता था। जब जब लोग प्रभु की व्यवस्था में चले, प्रभु ने उनके लिए काम किया। जब जब प्रभु को छोड़ के लोग दूर गए, प्रभु ने उन्हें छोड़ दिया। प्रभु छोड़ता नहीं किसी को, मनुष्य खुद ही छोड़ देता है। इंसान के अपराध, इंसान का स्वार्थ, इंसान का लालच परमेश्वर से दूर हो जाता है। और तब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने काम किया, 33.5 वर्ष तक इस पृथ्वी में उसने जीवन व्यतीत किया। उसके बाद मारा गया, डाला गया, जीवित हुआ। उसके बाद 40 दिन तक रहा, सेवा करता रहा। उसके बाद जब स्वर्ग में चला गया, फिर भी अकेला नहीं छोड़ा लोगों को। उसके बाद परमेश्वर ने क्या भेज दिया, प्रेरितों की पुस्तक आप पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम की पुस्तक जो है, उसमें दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेज दिया। पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए आत्मा भी पवित्र है। आज के युग में यीशु मसीह के जाने के बाद पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में काम करता है, मनुष्यों के जीवन में काम करता है। लेकिन एक समय आने वाला ऐसा भी होगा, आने वाला जो समय ऐसा भी आएगा जब पवित्र आत्मा भी चला जाएगा। तब कब जाएगा? जब यीशु मसीह न्याय करने को आएगा। इसमें वो न्याय करेगा हर एक के जीवन का, कैसा जीवन व्यतीत किया, कैसा गुनाह का जीवन व्यतीत किया या पवित्र जीवन व्यतीत किया। इसीलिए उस अंतिम समय के न्याय के लिए हमें क्या करना? जागृत रहना है। किसके नाम से? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। बाइबल में बहुत से ऐसे हवाले हैं, मैं अगर बताने लगूं बहुत समय लग जाएगा। प्रभु ने कहा, स्वयं यीशु मसीह ने कहा, सावधान रहो, क्योंकि तुम्हें कोई अपने तत्व ज्ञान से, यानी अपने बुद्धि के ज्ञान से, सांसारिक ज्ञान से भरमाने न पाए। सचेत रहो, जागृत रहो, क्योंकि तुम्हारे मध्य में बहुत से भेड़ों के समान छुपे हुए भेड़िए आ जाएंगे। जो भेड़ियों का काम क्या होता है? भेड़ियों का काम होता है भेड़ों के बीच में घुस के भेड़ों के झुंड को तितर बितर कर देता है ना। सीधी सीधी भेड़ों को वो पकड़ देता है। लेकिन जो भेड़ें थोड़ा सा चतुर होती हैं, वो उसकी पकड़ में नहीं आती। हमें चतुर होना, चतुर मनुष्य बनना। यीशु मसीह ने कहा, कबूतरों के समान भोले और सांप की नाई चतुर हो। सांप बहुत चतुर होता है, वो ऐसे ही किसी को काटता नहीं है जब तक कि उसको अपने ऊपर आक्रमण की पुष्टि ना हो जाए, जब तक कि वो स्वयं इस बात से घबरा ना जाए कि कोई उसको मारने वाला है, तभी वो रक्षा के लिए फल उठाता है। नहीं तो वो सीधा चला जाए। चतुर होता है बहुत, उसको मालूम है कहाँ जाना है, कैसे कैसे पकड़ना है चिड़िया को, उसको सब मालूम है। लेकिन कबूतर क्या करता है? आपको पता है कबूतर को भोला क्यों कहा गया? कबूतर जब बिल्ली को देखता है ना, तो अपनी आंखें बंद कर लेता है।
वो सोचता है मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, अब मुझे बिल्ली नहीं दिख रही, तो बिल्ली भी मुझे नहीं देख रही। और बिल्ली इसी बात का फायदा उठाती है, पट से पकड़। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कबूतरों की नाई बोले ठीक है, कहीं पे भोला बनना है, जरूरी है। भोला कहाँ पे बन जाओ? जहां पे बुराई हो रही है वहां पे भोला बन जाओ, सुन के अनसुनी करके वहां से चतुराई से निकल जाओ। जहां बुराई हो रही है, जहां गलत काम हो रहा है ना, जहां पे वो बातें हो रही है जो हमारे परमेश्वर के खिलाफ में है, हमारे खिलाफ में है और हमारे समाज के भी खिलाफ में, हमारे परिवार के भी खिलाफ में, वहां से निकल जाओ। समझदारी इसी में है। नीति वचन का लेखक सुलेमान कहता है चतुर मनुष्य समस्या को देख के वहां से हट जाता है, भाग लेता है, निकल जाता है। लेकिन कई बार क्या है, हम लोग भागते नहीं, हम खड़े होकर तमाशा देखने लगते। अरे हम कुछ कर थोड़ी रहे, नहीं खड़ी तो है। तो वो गलत गलत बातों की आवाज कान में भी जाती है, हाँ कान में भी जाती है, और जब कान में घुस गई तो कान से फिर वो दिमाग में घुसती है। फिर सोचते हैं अरे यार अगर ये आदमी इतनी गंदी गंदी बात कह रहा है इस व्यक्ति के लिए, तो जरूर कुछ ना कुछ तो होगा सही, है ना, जबकि हमें उससे कोई लेना देना नहीं। बाइबिल में लिखा है, बहुत सुंदर पद लिखा है, और ये भजन संहिता की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसके 1 पद से पढ़िए, क्या लिखा है वहां पे? लिखा है हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा। देखिए पढ़िए भाई, बहुत सुंदर बात लिखी है, भजन संहिता 15 अध्याय उसके पहले पद से। हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे तंबू में कौन रहेगा, और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वो जो खराई से चलता जो खराई से चलता है, पहली बात धर्म के काम करता धर्म है, के काम करता है, दूसरी बात और हृदय से सच बोलता और है, तीसरी बात हृदय से सच बोलता है, चौथी बात जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, बुराई नहीं करता, पांचवी बात और ना अपने मित्र की बुराई करता, ना अपने मित्र की बुराई करता, छठी बात और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। ओ ये बहुत जरूरी है, जो अपने पड़ोसी की निंदा सुनता। हम करते नहीं है बुराई, लेकिन सुनने में बड़ा मजा आता है। कान लगा लेते, अरे क्या कह रही थी, बहुत ऐसा ऐसा हो रहा था, वो क्या बहन बोल रही थी, वो क्या कह रहा था। लेकिन ये बाइबिल क्या कह रही है कि ऐसा मनुष्य जो सुनता भी नहीं, और भाई आगे पढ़ दीजिए, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, हाँ वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य ना। निकम्मा कौन है? एक मिनट भैया, निकम्मा कौन है? किसको कहते हैं निकम्मा? हम लोग जो कुछ काम धाम नहीं करता, जो फालतू घूमता है हमारा, है ना, कहना खाली घर शैतान का घर, है ना, खाली दिमाग शैतान का दिमाग। जो आदमी खाली होगा वो खुरापाती करेगा, है ना, क्योंकि उसको समय पास करना अपना। और भैया आगे बढ़ दीजिए भैया। जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, हाँ जो यहोवा के डरवैयों का, यानी परमेश्वर के भक्तों का, प्रभु के दासों का, प्रभु की बेटे बेटियों का आदर करता है, और जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हाथ उठानी पड़े। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, पद है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठाना पड़े। एक बार अगर हमने निर्णय ले लिया जीवन में, एक बार अगर हमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लिया, शपथ खाकर बदलना नहीं है, चाहे हानि उठाना पड़े। हालांकि इसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन बातों के लिए हमने कह दिया कि भैया अब मैं पहले बीड़ी पीता था, अब नहीं पीऊंगा, अब मैं प्रभु का जन हूँ, मेरा उद्धार हो गया। पहले मैं बहन की बुराई करती थी, अब नहीं करूंगी। पहले मैं मुंह से गाली बकती थी, अब नहीं बकूंगी, अब नहीं बकूंगा, क्योंकि अब मैं प्रभु का जन हूँ, मेरा उद्धार हो गया, है ना। ऐसे समय में पहले संगति में बैठ के बोतल खुल जाती थी, अरे भैया आओ आओ, अरे यार क्या हो गया, बहुत दिन हो गया आए नहीं, नहीं भैया अब नहीं, तू भैया क्या हो गया, अब जीवन बदल गया, है ना। अब कभी मन तो करेगा, अरे बैठ जाओ एक बार, दावतें बहुत मिलती है ना। देखिए जो बुराइयां है ना, वो बुराइयां बहुत जल्दी आपके पास आ जाती है, इंसान के पास आ जाती है, अच्छे मनुष्य, और ज्यादा दूरी नहीं होती,
उनको पकड़ने के लिए थोड़ा सा ही हाथ बढ़ाइए, बस बुराइयां आ जाएंगी। थोड़ा सा ही बुराई करने वाले मनुष्यों की संगति में एक कदम बढ़ाइए, वो तुरंत ही आपके पास आ जाएंगे। किसी के साथ एक बार बैठ के नशा कर दीजिए, उसके बाद आपको दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आ जाएंगे आपके पास। ये है बुराइयों का आलम। इसीलिए प्रभु कहता है हमें जागृत रहने की जरूरत है ना। जागृत रहना हमें बहुत जरूरी है। और जागृत कैसे रहते हैं? प्रभु के वचन के अनुसार चलने से। हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है। मैंने आपको बताया यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर था पिता, यीशु मसीह आया पुत्र के रूप में, और यीशु मसीह जाने के बाद पवित्र आत्मा के रूप में हमें क्या दे दिया? अपनी उपस्थिति दे दिया। आज मौजूदा समय में पवित्र आत्मा के रूप में प्रभु हमारे साथ है। यानी प्रभु अकेला नहीं है, पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। अब बहुत से लोग कहते हैं, यहाँ पे प्रेरितों के काम को दूसरा अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, वहां 15-16 पद में लिखा है, जैसे बीते समय में मुझे पता चला भाई के माध्यम से कि कुछ ऐसे भाई लोग यहाँ पे आए, सेवक लोग भी यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, और वो आपको इसी पवित्र शास्त्र बाइबल में से ऐसा पढ़ाएंगे कि आप कहेंगे हाँ यार ये तो सही तो है, लिखा तो है। और वो यीशु शब्द वहां पे आया है। मैं पढ़ ही देता हूं आपके सामने, आपके लिए एक पद, प्रेरितों के काम और उसका आप 10वां अध्याय निकालिए। 10वां अध्याय का 48वां पद में आपके लिए पढ़ता हूं। यहाँ पे बस लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के तौर पे आपके लिए ये रखना चाहता हूँ। पर यहाँ पे लिखा, मैं 44वें पद से पढ़ देता हूँ। पतरस ये बातें कर ही रहा था। ये पतरस कहाँ पे है? ये प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा हुआ है कि ये पतरस बातें कर रहा है, और इसने ये कुरनेलियुस के घर में है, और यहाँ पे इसने पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर के वचनों को बताया। और जब यहाँ पे लोग सुन रहे हैं प्रभु का वचन, यहाँ पवित्र आत्मा उतर आया, और जब पवित्र आत्मा उतर आया तो लोग अन्य भाषा बोलने लगे, अन्य भाषा में बातचीत करने लगे। और लिखा हुआ है कि क्या कोई जल, 47 पद से पढ़ दीजिए भाई। जब क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए? हाँ, जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है, और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। हाँ, अब देखिए यहाँ पे आया है यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। यहाँ पे ये प्रभु का दास जो पतरस है, ये क्यों कह रहा है यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा दिया जाए? क्योंकि यहाँ पे सारे अन्य जाति लोग हैं। पहली बार पतरस इस घर में आया है प्रभु का प्रचार करने के लिए। और ये जो कुरनेलियुस है जिसने अपने घर के द्वारों को खोला है, ये भी मसीह व्यक्ति नहीं है, विश्वासी नहीं है, लेकिन ये प्रभु के वचनों को सुनकर, कहीं कहीं प्रभु की बातों को सुनकर इसका विश्वास बढ़ गया, और प्रभु ने इसको दर्शन दिया। कहा एक ऐसे स्थान में, याफा नगर में अपने लोगों को भेज, वहां पे मेरा एक दास है, उसको बुला, और उससे बुला के मेरे वचनों को सुन कि सच्चाई क्या है। तब इस दास ने वहां भेजा अपने लोगों को, और ये इसको लेके आए, पतरस को, प्रभु के दास को लेके आए, और ये वचन सुना रहा है। और जब वचन सुना रहा है तो लोगों ने विश्वास किया, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरा, और लोग पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए उपस्थिति से, और अन्य भाषा में बातचीत करने लगे, बोलने लगे, और सब एक दूसरे की भाषा समझते थे। और यहाँ लिखा हुआ है कि जब ये बात हुई तब पतरस कहने लगा, अब कौन ऐसा होगा जो इनको बपतिस्मा लेने से रोक सके, जिन्होंने हमारी तरफ पवित्र आत्मा पाया। और कहा कि उसने आज्ञा दी कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। पहला बपतिस्मा जो हुआ पवित्र शास्त्र बाइबल में, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय आप पढ़ेंगे, वहां पे यूहन्ना, यीशु मसीह के आने से 6 महीने पहले यूहन्ना जो था भविष्यवक्ता, परमेश्वर ने, पिता ने उसको भेजा ताकि वो यीशु मसीह के लिए क्या करे? मार्ग तैयार करे, बाइबल में लिखा हुआ है। और उसने पहला बपतिस्मा शुरू किया। उसने क्या किया? क्या प्रचार किया? मन फिराओ, है ना? कैसे? बुरे कामों से, बुरी संगति से,
बुरे चाल चलन से, बुरे व्यवहार से, है ना, बुरे दृष्टिकोण से मन फिराओ। उसने मन फिराने का बपतिस्मा दिया। टेढ़े मेढ़े हाँ, मार्गों को सुधारो। गलत काम